आप सभी का आभार कि आपने एक प्लूरल्स पार्टी जो पुष्पम प्रिया चौधरी का एक विज़न है जो बिहार में वो आई हैं और बिहार में एक ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म देना चाहती है सभी यूथ के लिए, वैसे यूथ के लिए जिन्होंने अपने काफ़ी समय पढ़ाई लिखाई में गुजारा है। और ये एक परिकल्पना है कि आम आदमी का लड़का, आम आदमी का बच्चा, गरीब समाज का बच्चा राजनीति में नहीं आ सकता है, तो ये एक झूठ है। इसको मैं खारिज करता हूं, क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी के आने के बाद भी ये पता चला था कि उनके पिताजी एमएलसी हैं, जैसा कि आप लोग उससे पहले कोई नहीं जानता था उनको भी। और पार्टी का मेन उद्देश्य जो बिहार में अभी लॉकडाउन कोरोना की स्थिति है, हम लोग भी काफ़ी कम संख्या में हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग इसका नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिल्कुल इसकी धज्जियां उड़ा रही है। या दो बातें इसमें हो सकती है, या तो कोरोना है ही नहीं, या जो पार्टियां हैं वो इस बात को कबूल नहीं रही है, सकार नहीं रही है। तो हमारे साथ हमारे जहांगीर चाचा हमारे गार्जियन हैं, इनके सानिध्य में हम लोगों ने बहुत कुछ राजनीति का वो प्लेटफॉर्म सीखा है जो पिछले 30 सालों में इन लोगों ने डुबा के रख दिया है। हमारे साथ हैं हमारे प्रखंड प्रभारी नाहिद खान जी, हमारे मुन्ना जी हमारे साथ में हैं। मुन्ना जी हमारे विधानसभा प्रत्याशी हैं मोतिहारी से, अतिथि के रूप में ये आए हैं। और हमारे साथ दो और मेरे भाई हैं, एक हमारे मनीष यादव जी हैं जो सुंदरापुर पंचायत से हैं, पंचायत प्रभारी का काम देख रहे हैं। हमारे ताजपुर पटखौलिया से जो पंचायत प्रभारी का काम देख रहे हैं संजीत यादव भाई हैं। और भी बहुत तमाम साथी आना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोगों ने एक लिमिटेशन रखा कि कहीं ना कहीं वो भीड़, वो जुलूस, वो सभाएं, ये बिल्कुल मैं इस बात से कभी भी पुष्टि नहीं रखता हूं इस बात को, क्योंकि जिस माध्यम से उन घरों तक वो बातें पहुंचनी चाहिए वो सोशल मीडिया है, चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं मीडिया है। आप सभी बंधुओं के माध्यम से मैं वो घर घर तक वो बातें पहुंचाना चाहता हूं। पार्टी क्यों बनी, हम राजनीति में क्यों आए और राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी चीज ये है कि राजनीति में जब पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोग का आगमन नहीं होगा तो वैसे जो अनपढ़ गवार लोग हैं वो राजनीति में रहेंगे। ये कुर्ता पैजामा छाप की राजनीति नहीं है, कभी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि हम उजला कलर का शर्ट पैंट ही पहन के या उजला कलर का कुर्ता पैजामा पहन के ही राजनीति करेंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। राजनीति इट मीन्स कि आप महाभारत के जमाने में, आप पुराने जमाने में, आप अकबर को देखें, आप चाणक्य को देखें, राजनीति तब से चली आ रही है। उस जमाने में कोई कुर्ता पैजामा की राजनीति नहीं होती थी, बुद्धि विवेक की राजनीति होती थी। और बुद्धि विवेक की राजनीति जो है वो करने की जरूरत है। वो शिक्षित, आप शिक्षा लीजिए, आप डिग्री लीजिए, तमाम आपने एक चपरासी की नौकरी लेनी है तो साहब आपने रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं कि आपको 10वीं 12वीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति करने के लिए ये थोड़ी है कि झोला ढोएंगे और राजनीति करेंगे, तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारी पार्टी इस बात से बिल्कुल स्पष्ट सहमति रखती है कि पढ़े लिखे लोग की ही राजनीति। दुनिया की तमाम कंपनियां भारत में आई थी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी कंपनियां यहाँ लगाई थी, लेकिन बिहार में ही वो कंपनियां नहीं लगाई गई। और उसके बावजूद ये बिहार बहुत समृद्ध था पहले, और यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां जो अंग्रेजों के जमाने की लगी हुई थी वो चल रही थी, और उसको 1996, 97, 98 तक आते आते बंद कर दिया गया। तो 30 साल लॉकडाउन इस वजह से है कि हमारे यहाँ बच्चे अगर बाहर जाके अच्छा पढ़ाई कर ले रहे हैं तो वो भी बिहार नहीं आ रहे हैं, बाहर में ही रह के उन्हें नौकरी करनी पड़ रही है। जो बिल्कुल बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ नहीं है हमारे पास करने के लिए, तो वो भी बाहर ही जा रहे हैं। तो हम कब तक बाहर भागते रहेंगे, हम दूसरों की गालियां कब तक सुनते रहेंगे। ये एक लोग कहते थे कि हमारे यहाँ आईएएस, कलेक्टर, इंजीनियर्स ये पैदा होते हैं। सर पैदा होते थे, अब नहीं होते हैं। अगर अब होते भी हैं तो वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट विद्यालय के बच्चे हैं जो ऐसा कारनामा कर रहे हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की इन्होंने तहस नहस कर दिया है। आज का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है केसरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मतलब था कि हम लोगों के बीच अपने बातों को पहुंचाएं, पार्टी के एजेंडा को कम समय में बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचाएं।